हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। देखिए, कुछ बिंदु ऐसे होते हैं, कुछ समय ऐसी परिस्थितियां लेकर आता है जो किसी के लिए तो बहुत ही खुश की घड़ियां होती हैं, खुशी की घड़ियां होती हैं, और किसी के लिए निराशा की घड़ियां होती हैं। दोस्तों, ध्यान देना, ये समय है। समय बलवान हुआ करता है, लेकिन इस समय के साथ अपने आप को कभी भी कमजोर मत समझो। जब विपरीत समय आता है तब भी उतनी ही एनर्जी के साथ अपने आप को समझो कि तुम एक बहुत, ये कहें कि गतिशील प्राणी हो और गति करते रहना तुम्हारा स्वभाव है। केवीएस का अभी रिजल्ट आया कल ही आपने, और नहीं समझ आ रहा है कि इसको मैं दुखद घटना कहूँ या सुखद घटना कहूँ, है ना। किसी के जीवन में ये पल बहुत ही आनंददायी है, तो किसी के जीवन में बहुत ही दुखदाई है। दोस्तों, मैं दोनों के लिए आज बात करना चाहूंगी। जिनका हुआ है उनको सबसे पहले मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि अपने चैनल से भी या अपनी जो क्लासेज चल रही थी उनसे भी काफी बच्चों का हुआ है, उनको बहुत बहुत बधाई। जिनका रह गया उनको भी मैं कहना चाहूंगी कि कोई एक एग्जाम आपकी जिंदगी नहीं हुआ करता। कोई एक पेपर तुम फाइट नहीं कर पाए तो जिंदगी नहीं रुक गई दोस्तों। जीने के लिए कमाते हो, कमाने के लिए नहीं जीते, याद रखना। और जो भी सरकारी जॉब ही सब कुछ नहीं होता है। मैं मानती हूं अपने समाज में सरकारी जॉब का एक अच्छा स्टेटस होता है, लेकिन जिंदगी तो खत्म नहीं हो जाती ना जॉब नहीं लगी तो। क्या इसके बाद कुछ बचता ही नहीं है, सरकारी ही जॉब है। जिनका नहीं हुआ कल से बार बार फोन किए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, ये वो नहीं। इस तरह नहीं टूटना दोस्तों, तुम तो बहुत महान हो। और एक केवीएस के पेपर तक, यहाँ तक अच्छी मेहनत करके, और एक ये कहें कि नंबर आए हैं टेस्ट के अंदर, अच्छे नंबर आए हैं, अच्छी मेहनत तुमने की, लेकिन कट ऑफ तक नहीं पहुंचे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेहनती नहीं हो, या तुमने मेहनत नहीं कर रखी, या तुम्हें ज्ञान नहीं है सब्जेक्ट का। इसका मतलब ये नहीं है। कई बार परिस्थितियां होती हैं, समय होता है, पेपर देते समय हमारा ये कहें कि मेंटली स्तर, मानसिक रूप से वहां उपस्थित होना, बहुत सी चीजें या बहुत से फैक्टर यहाँ कार्य करते हैं। तो अपने आप को हीन न समझे, और ऐसा भी नहीं है कि अंतिम ही मौका है, और भी चांस तुम्हारे पास आएंगे। अब मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, आपने बहुत अच्छे से सुना है। एक एक कहावत आती है दोस्तों, जग मजदूरी देत है तो क्यों राखे भगवान। कि हम समाज में किसी का छोटा सा काम कर देते तो वो भी हमें पगार देता है। तो ईमानदारी से की हुई मेहनत का ईश्वर कभी भी नहीं रखता, वो फल देता है तुम्हें। हाँ, थोड़ा सा लेट हो सकता है, लेकिन फल आपको अवश्य मिलता है यदि ईमानदारी से तुम मेहनत करते हो तो ऐसा नहीं कि यही हमारे लिए तो अंतिम था, सब कुछ छोड़कर बैठ जाएं, ईश्वर को भला बुरा कहने लग जाएं, किसी को दूसरे को दोषी ठहरा दें। नहीं, ये तुम्हारी पहचान नहीं है। एक अध्यापक होता है, धैर्यशील होता है, उसमें धैर्य का पाया जाना एक महत्वपूर्ण गुण होता है। मेहनत कीजिए, हो सकता है कहीं न कहीं आपके अंदर ही कुछ कमी रह गई हो, वो मेहनत नहीं हो पाई हो जो अन्य लोगों ने की है, या समय का अभाव रहा हो, कुछ भी रहा हो, लेकिन अपनी इस कमजोरी को स्वीकार कीजिए कि हमने वो मेहनत नहीं की जो 150 वाले 52 वाले बच्चों ने की है, हमने वो मेहनत नहीं की। कमजोरी को स्वीकार कीजिए, और स्वीकार करके आगे आने वाला जो भी आपका पेपर है उसके अंदर पूरा अपना समय उसको समर्पित हो जाइएगा, सब कुछ दे दीजिएगा। समय भी उसके लिए लगा दो, मन मस्तिष्क बुद्धि सब कुछ उसके लिए लगा दो। और अभी बहुत स्कोप है, D++ की वैकेंसी आने वाली है दिल्ली टीचर की, है ना, उसमें आप ही अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हो। केवीएस की पुनः वैकेंसी आएगी, मतलब सुनने में आ रहा है केवीएस की पुनः वैकेंसी आएगी, और भी बहुत वैकेंसी आती रहती हैं। कोई एक ही जॉब थी, वो आपकी जिंदगी नहीं थी दोस्तों। तो निराश बिल्कुल मत होइए, आगे बढ़िए, एक आशावान बनिए, और अवश्य ही ईश्वर आपको की मेहनत का फल आपको देगा। आपने सुना है, कर्म करेगा फल की इच्छा मत कर इंसान, कर्म करेगा तो फल देगा भगवान। तुम कर्म किए जाओ, कहीं न कहीं हमारे कर्म में ही कमी रही है, ताकि जो हमें
इच्छित फल इसी समय नहीं मिल पाया, वो जो कमी रही है उसको पूरा कीजिए, फल आपको अवश्य ही मिलेगा। सबसे पहले देख लेते हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ अभ्यर्थी हैं जिन्होंने टेस्ट पास किया है। जैसा ही आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, ये परमिला जी हैं। परमिला जी हैं, इन्होंने टेस्ट क्लियर किया है 285 नंबर पर। ये हैं, हिंदी के अभ्यर्थी हैं, इन्होंने टेस्ट क्लियर किया है और इंटरव्यू की अभी तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा नीरू यादव। ये नीरू यादव हैं जिन्होंने क्या टेस्ट क्वालिफाई किया और अच्छे नंबर से टेस्ट क्वालिफाई किया है। अच्छे नंबर इनके आए हैं, 150 प्लस इनके नंबर हैं और अच्छी मेहनत इन्होंने की थी, टेस्ट क्वालिफाई किया और अभी साक्षात्कार की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप में से किसी का टेस्ट क्वालिफाई हुआ है तो आप मत बैठिए घर पर। मैं कहना चाहूंगी, मत समझिए कि हमारे बहुत अच्छे नंबर हैं और बहुत अच्छे नंबर हैं तो हमारा साक्षात्कार तो वैसे ही हो जाएगा। नहीं होगा। टेस्ट का 70% और साक्षात्कार का आपका 30% लिया जाएगा। और अगर 60 नंबर का आपका साक्षात्कार है तो दोस्तों मायने रखता है आपको, चाहे बहुत अच्छे नंबर आपने ले रखे हैं लेकिन फिर भी साक्षात्कार की तैयारी आपको अवश्य ही शुरू कर देनी चाहिए। हिंदी विषय के हैं तो आप चैनल, यहाँ इस क्लास के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां ऐप पर जाकर आप क्लास ले सकते हैं। ऑफलाइन की तरह ही क्लास करवाई जाती है। दूर दराज जो अभ्यर्थी बैठे हैं, जो नहीं जा सकते अपने घर परिवार को छोड़कर, उनके लिए भी क्लास सर्जित की गई है। उनका डेमो भी होता है और मॉक इंटरव्यू भी होता है, दोनों होते हैं, तो आप उसका भी लाभ ले सकते हैं। आगे थोड़ा सा और बढ़े। देखिए, बहुत से अभ्यर्थी हैं जिनका हुआ है। ये आपको पूनम बाई दिखाई दे रही होंगी, इनका भी हुआ है। उसके बाद आगे चलते हैं तो देखो, आगे चलते हैं तो ये आपको यहाँ कट गया है। ये सविता जी हैं, इनका भी हुआ है। आगे चलते हैं, देख लेते हैं। इससे आगे बढ़े तो ये पूनम बाई हैं, इनका हुआ है। उसके बाद आगे देखो, इन सबका जो मार्क कर रखे हैं, इन सबका हुआ है। जैसे ये आ गए हैं प्रमिला जी सेकंड पे, तो इनका सबका हुआ है, जैसे दिखाई दे रहा है। अनेक अभ्यर्थियों का यहाँ से हुआ है। और मैं सबसे कहना चाहूंगी कि आप सभी को अवश्य ही अपना इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए। जिसका हुआ है, जिसका नहीं हुआ है उसको बिल्कुल भी निराश नहीं होना चाहिए। आप आगे और तुम्हें मौके मिलेंगे, उसके अंदर आप अपना संपूर्ण दें और एक अच्छी पोस्ट के लिए तैयारी करें। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी हरियाणा में भी आने वाली है और आप देखते हो कि राजस्थान में भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है। बहुत जगह आ रही है, आप उसकी तैयारी कर सकते हो। हिंदी साहित्य की तैयारी यहाँ बहुत ही अधिक गहराइयों के साथ करवाई जाती है, तो आप उसका लाभ भी ले सकते हो। जय हिंद, जय भारत।